हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे टॉप 250 एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है ना। तो टॉप 250 एमसीक्यू की सीरीज जो चल रही है हमारी, जहाँ पे हम टीचिंग एप्टीट्यूड को अभी टारगेट कर रहे हैं। उसमें हमने 3 लेक्चर पहले ले चुके हैं, जिसमें 3 लेक्चर का मतलब क्या हो गया, एक क्लास में हम कितने 20 क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। तो यानी 60 क्वेश्चन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। 60 क्वेश्चन हम पहले कवर कर चुके हैं और 20 क्वेश्चन हमारे इस क्लास में। तो टोटल मिला के हमारे कितने हो जाएंगे इस 14 चौथे पार्ट को मिला के 80 क्वेश्चन को हम जो वो टारगेट कर लेंगे इस क्लास को मिला के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करना है हमको। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है हमारा कि प्राइमरी टास्क क्या होता है टीचर का सबसे पहला टास्क क्या होता है कि टू टीच द प्रेस्क्राइब करिकुलम। जो भी करिकुलम होता है उसको जो वो एक तरीके से टीच करना, स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल इंस्ट्रक्शन फैसिलिटी वेयर एवर डिजायर, या प्रमोट करना स्टूडेंट्स की हैबिट्स को, कन्फर्मिटी को टू एडल्ट डिमांड एंड एक्सपेक्टेंसी। तो प्राइमरी टास्क की अगर हम बात करें टीचर की, तो वो स्टिमुलेट करता है और गाइडेंस देता है किसको, स्टूडेंट को स्टूडेंट लर्निंग के लिए गाइडेंस का काम करता है। ठीक है ना, ये उसका प्राइमरी टास्क होता है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 62 नंबर क्वेश्चन पे आए हम। तो एक टीचर कौन होता है, शुड प्रोवाइड करता है जो कि ओवरव्यू टॉपिक के बारे में ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। टू बी टॉट इन द क्लास, जो भी क्लास में बताया जा रहा है, जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है। या शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसके कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छे होने चाहिए। शुड कमांड, उसके सब्जेक्ट पे कमांड भी हासिल हो। तो कहीं ना कहीं ये चारों पॉइंट हो सकते हैं कि एक टीचर ओवरव्यू हमें प्रोवाइड करेगा टॉपिक के बारे में जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है, और कम्युनिकेशन स्किल उसके अच्छे होने चाहिए। उसको कमांड हो उसकी किस पे, सब्जेक्ट पे। कहीं ना कहीं ये चारों ऑप्शन जो है वो इसके अंदर आने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम 63 क्वेश्चन की ओर आए, तो ग्रेटेस्ट इंपोर्टेंट कॉज पूछा है किसका, फेलियर का, इन द बिगिनिंग फॉर अ टीचर लाई इन द एरिया। यानी कि टीचर अगर फेल हो जाता है, मान लीजिए किस चीज़ में, जिस जिस भी काम के लिए वो है, पढ़ाने के लिए है, तो ग्रेटेस्ट फेलियर कॉज पूछा है हमसे यहाँ पे, है ना। तो उसके फेलियर का कॉज क्या हो सकता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो सकते हैं, वर्बल एबिलिटी हो सकती है, या उसकी नॉलेज हो सकती है, या टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट। देखो, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव वर्ड लग रहा है हमको, है ना। अब हमें क्या बताना, उसकी फेलियर के बारे में बताना और ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट बताना है इसमें से। तो अगर देखो, वर्बल एबिलिटी भी हो सकता है, टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट, बट अगर हम इसमें से अच्छा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो वो नॉलेज है उसकी, कि टीचर को अगर मान लीजिए नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में, है ना, तो वो कैसे पढ़ा सकता है। तो एक तरीके से ये उसका सबसे पहला फेलियर होगा कि उसको नॉलेज ही नहीं है किसी भी उस सब्जेक्ट के बारे में, है ना। तो इसका ये फेलियर बन जाएगा। अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट सिंगल फैक्टर पूछा है हमसे, कौन सा सक्सेस का सिंगल फैक्टर है फॉर अ टीचर का बिगिनिंग ऑफ अ टीचर, देखो करियर, वहाँ पे हमने इससे क्या पूछा, उसका फेलियर का पूछा। यहाँ पे उसकी सक्सेस के बारे में पूछ लिया कि वर्बल फ्लुएंसी हो उसके पास, उसकी एंड ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी हो उसके पास, या फिर प्रोवाइड करे वो पॉजिटिव एटीट्यूड एंड आउटलुक टुवर्ड लाइफ, या पर्सनैलिटी एंड एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम, या कॉम्पिटेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें ना उसकी, तो टीचर किस लिए है, क्लास में पढ़ाने के लिए है। तो टीचिंग की अगर इसमें अगर हम बात करें टीचर की बिगिनिंग की सक्सेस की, तो उसकी पर्सनैलिटी, एबिलिटी टू एडजस्ट टू क्लासरूम को कैसे वो एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वो कहीं ना कहीं इसका महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 65 क्वेश्चन की ओर आए हम। तो इसमें से हमसे कौन सा कंपोनेंट है टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम का। अब टेलर मॉडल ऑफ करिकुलम क्या होता है, इसका वीडियो में जब दूंगा ना, यहाँ पे वीडियो जब एंड होगा हमारा ये वाला, तो मैं लास्ट में लिंक को पिन कर दूंगा ऊपर से, है ना, उस वीडियो का टेलर मॉडल का। टेलर मॉडल और एक होता है टेबा मॉडल,
ये दोनों मॉडल आप पढ़ लेना, ठीक है ना, अच्छे से। तो इन दोनों का वीडियो जब ये एंड होगा ना, तो लास्ट में आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसका लिंक। तो टेलर मॉडल में आप यहाँ से केवल ध्यान रख सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है उसका, है ना। तो उसके कंपोनेंट की बात करें तो उसमें पर्पज था, एजुकेशनल एक्सपीरियंस की बात थी, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपीरियंस की बात थी, और वेरिफिकेशन ऑफ गोल्स की बात की थी इसने, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। डिटेल में पढ़ने के लिए इस वीडियो के लास्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर आते हैं। एक्सपीरियंस टीचर की पूछी हमसे कि एक्सपीरियंस टीचर डज नॉट रिक्वायर्ड, उसको रिक्वायर्ड नहीं है डिटेल लेसन प्लान फॉर अ टॉपिक। कहने का मतलब क्या हो गया, कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड टीचर है तो उसको डिटेल्ड लेसन प्लान करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो टॉपिक क्यों नहीं है उसको डिटेल्ड लेसन को प्लान करने की, अगर वो एक्सपीरियंस टीचर है तो हमसे ये पूछा है क्यों नहीं है उसको ज़रूरत। तो दे कैन टीच मोर इफेक्टिवली विदाउट इट्स हेल्प, या फिर दे आर जस्ट फ्यू करियस स्टूडेंट इन द क्लास, या टीचर डज नॉट लाइकली टू फेस एनी चैलेंजेस फ्रॉम स्टूडेंट इवन इफ दे आर रॉन्ग। ये तो कहीं नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता कि टीचर डज नॉट लाइकली टू फेस एनी चैलेंजेस। क्यों नहीं करेगा भाई, फ्रॉम द स्टूडेंट इवन इफ द एरिया रॉन्ग है तो बिल्कुल चैलेंजेस फेस करेगा। दे कैन इक्विप themselves with belief outline as they gain specialization in this through experience। हाँ, कहीं ना कहीं ये उसके एक्सपीरियंस से रिलेट करता है, पॉइंट है ना। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर हम 67 नंबर क्वेश्चन की ओर, पेन का कलर चेंज करते हैं थोड़ा, देखो 67 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा है कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होता जा रहा है तो टीचर के रोल क्या होते जा रहे हैं फ्यूचर में, टीचर का रोल क्या होता जा रहा है फ्यूचर में, कि प्रोवाइड करेगा वो इन्फॉर्मेशन को, डेवलप करेगा नई टेक्स्ट बुक को, गाइड करेगा स्टूडेंट को, यूज करेगा इंटरनेट का टीचिंग के दौरान। तो वो टेक्नोलॉजी के आने से तो एक तरीके से ये मान सकते हैं ना हम कि टीचर सेंटर से हटके स्टूडेंट सेंटर होता जा रहा है अपना टीचिंग की चीज़ें, है ना। तो स्टूडेंट सेंटर होने का मतलब क्या हो गया कि हम ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई करने का मतलब क्या हो गया कि हमें क्या है, एक तरीके से हमें क्या चीज़ की ज़रूरत है, केवल गाइडेंस की ज़रूरत है, हमें केवल गाइडेंस की ज़रूरत है। तो इसलिए टू स्टूडेंट गाइड, तो इस टीचर क्या करेगा, स्टूडेंट्स को गाइड करेगा कि ये चीज़ ऐसे चलेगी और ऐसे आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब आते हैं 68 क्वेश्चन की ओर कि कौन सा इसमें से लेवल ऑफ टीचिंग नहीं है। ये भी हम पढ़ के आए थे। मैंने क्या बताया, MUR, ये मेमोरी लेवल हो गया, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल हो गया, और ये वाला हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया। ठीक है जी, यही बताया। और एक चीज़ और बताया मैंने कि अब देखो सबसे पहले ये आएगा, फिर से ये आएगा, फिर ये आएगा। अब अगर हम बात करें मेमोरी लेवल की तो ये किसने दिया था, हार्वर्ड ने, हार्वर्ड ने। और ये किसने दिया था अंडरस्टैंडिंग, मॉरिसन ने। और ये किसने दिया था, हंट ने, ठीक है ना, ये हंट ने दिया था। अब अगर मेमोरी लेवल की बात करें तो ये हमारा रूट लेवल, रूट लर्निंग की बात करता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात करें तो ये हमारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स वगैरह दिए जाते हैं, वहाँ की बात करता है। और रिफ्लेक्टिव में हमारी थिंकिंग एक तरीके से, या फिर बोल सकते हैं हम थिंकिंग के एक तरीके से मान सकें हम तो, मतलब हाईएस्ट लेवल हो गया कहीं ना कहीं ये, है ना, हाईएस्ट लेवल हो गया। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, 3 लेवल होते हैं। मैंने क्या बताया, मेमोरी हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया, रिफ्लेक्टिव हो गया। मेमोरी हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो, रिफ्लेक्टिव हो गया। हमसे क्या पूछा, इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये नहीं होगा इसका। राइट आंसर तो हमारा यही बनेगा ना, नहीं पूछा हमसे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमसे क्या पूछा है कि डज नॉट कॉग्निटिव डोमेन, इसमें से कौन सा कॉग्निटिव डोमेन नहीं है ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार। कॉग्निटिव डोमेन क्या था, हमने सबसे पहला ही लेक्चर जो है वो किस पे लिया, कॉग्निटिव पे, दूसरा हमने अफेक्टिव पे लिया, तीसरा हमने साइकोमोटर पे लिया। अब हमसे क्या पूछा, कॉग्निटिव डोमेन नहीं है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव इफेक्ट द लर्नर।
सॉरी, नहीं नहीं है ना, कौन सा कॉग्निटिव डोमेन है। देखो स्किल हमारा कहाँ पे आ, ये भी ये हमारे डोमेन तो था, बट ये साइकोमोटर डोमेन के अंदर आ रहा था, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा साइकोमोटर डोमेन हो जाएगा, है ना, साइको मोटर डोमेन हो जाएगा ये हमारा। और इमोशंस हमारे अफेक्टिव के अंदर आएंगे, पढ़े थे हमने डिटेल में लेक्चर। और थॉट्स हमारे कॉग्निटिव में आ जाएंगे। क्यों आएंगे जी कॉग्निटिव, क्योंकि ये हमारे माइंड से रिलेट करते हैं। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमसे क्या पूछा, इंटीग्रल एजुकेशनल कंसेप्ट किसने दिया था। ये तो याद रखने की बात है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं होता कि इसको एक्सप्लेन किया जाए, है ना। केवल हमसे ये पूछा है कि इंटीग्रल एजुकेशन किसने दिया। हाँ, बट आगे आने वाले एग्जाम के लिए आप ऐसा इसको याद रख सकते हैं, ये पूछा भी जा सकता है। तो ये हमारा दिया था श्री अरविंदो ने। ठीक है जी, याद रखना। उसके बाद आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे कि स्टैंडर्ड एजुकेशन कैन बी राइज बाई स्टैंडर्ड एजुकेशन किसके द्वारा राइज की जाती है, कैसे राइज की जाती है, कैसे आती है स्टैंडर्ड एजुकेशन। तो स्टैंडर्ड एजुकेशन की बात करें तो अपॉइंटिंग गुड टीचर्स, प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटी इन स्कूल। देखो फिजिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करने से तो कोई मतलब नहीं बनता। रिफॉर्म एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करें, लेकिन हमें बेस्ट यूज करना है तो कहीं ना कहीं हो भी सकता है, बट इससे बेस्ट लगेगा तो इसको रिजेक्ट भी कर सकते। प्रोवाइड कंप्यूटर करें हम स्कूल में, बट देखो, और ऊपर क्या, अपॉइंटिंग गुड टीचर। जब तक हम गुड टीचर को नहीं रखेंगे अपने स्कूल में, अपने एजुकेशन सिस्टम में, तो कैसे हम स्टैंडर्ड को एक तरीके से बढ़ा सकते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड को अचीव कर सकते हैं अपने को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, है ना। और हम अगर इनको भी कंपेयर करते तो हमें सबसे अच्छा पॉइंट, हमें मतलब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इस स्टेटमेंट के बारे में ये दिखता है। अगर हम 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं तो हमसे स्किल पूछे आर नीडेड फॉर द प्रेजेंट डे टीचर, यानी कि प्रेजेंट डे के हिसाब से, करंट स्टेटमेंट, करंट पोजीशंस, करंट सिचुएशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन सी स्किल ज़रूरी होती हैं टीचर के लिए कि एडजस्ट करे वो इफ़ेक्टिवली क्लासरूम की टीचिंग को। तो नॉलेज हो टेक्नोलॉजी के बारे में, यूज करेगा वो टेक्नोलॉजी को टीचिंग में, टीचिंग लर्निंग में। नॉलेज हो उसको स्टूडेंट्स की नीड्स के बारे में, क्या उनको ज़रूरत है, कंटेंट पे उसकी मास्टरी हो। तो अगर हम इसकी बात करें, देखो टेक्नोलॉजी की नॉलेज तो कहीं नहीं, उसके स्किल की बात हो रही है, टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही है, स्किल की बात हो रही है, तो ये पॉइंट तो बिल्कुल नहीं आएगा। हाँ, यूज करेगा टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, बट नॉलेज की बात नॉलेज कहाँ से, है ना। तो ये हो सकता है नॉलेज हो उसको, स्टूडेंट्स को क्या ज़रूरत है, और कंटेंट पे उसकी मास्टरी हो कहीं ना कहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। 73 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। तो 73 नंबर क्वेश्चन की ओर आए हम, तो हमसे पूछा कि प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है एक टीचर की। एक टीचर की प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है कि वो राइज करे इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड, यानी कि उनके माइंड से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को वो जो है राइज करे, या फिर इम्प्रूव करे फिजिकल स्टैंडर्ड को स्टूडेंट्स में, या वो हेल्प करे ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, या फिर इम्बाइब वैल्यू सिस्टम करे स्टूडेंट्स में, है ना। तो अगर हम बात करें इन चारों को कंपेयर करके, तो हेल्प करेगा वो ऑलराउंड डेवलपमेंट में, ये भी पॉइंट आ जाएगा हमारा, ये भी पॉइंट आ जाएगा और ये भी कवर हो जाएगा। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा वो स्टूडेंट्स की, ठीक है ना। तो प्राइमरी ड्यूटी तो उसकी यही बनती है। अगर हम बात करें 74 नंबर क्वेश्चन की, तो फॉलोइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी बतानी है हमें किसकी, एक अच्छे टीचर की इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है। तो पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी, कंटेंट में मास्टरी हो, कंटेंट मास्टरी हो, रिएक्टिव हो वो, कंटेंट मास्टरी के साथ साथ वो सोशियलेबल भी हो। तो हाँ, कंटेंट मास्टरी के साथ साथ क्या हो, वो सोशिएबल भी हो, यानी कि एक तरीके से सोसाइटी के तरीके, सोशल तरीके से वो, मतलब कोई भी एथिकल अनएथिकल चीज़ें ना करे वो, है ना। 75 नंबर क्वेश्चन की ओर आए हम। तो 75 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जहाँ पे हमसे पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो सिलेबस क्या होता है, सिलेबस ये एनेक्चर होता है करिकुलम का, सिलेबस करिकुलम का एनेक्चर होता है। करिकुलम इज द
सेम एज द ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। देखो हर एजुकेशन सिस्टम में करिकुलम सेम नहीं होगा। करिकुलम में इंक्लूड होते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन, या करिकुलम डज नॉट इंक्लूड मेथड ऑफ इवेल्युएशन। हमसे क्या पूछा, करेक्ट पूछा। तो करेक्ट तो हमको इसमें अगर देखें चारों ऑप्शन को पढ़ के तो हमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि सिलेबस इज एन एनेक्चर है किसका, टू द करिकुलम। कि करिकुलम एक हम देखें तो बड़ा कंसेप्ट है ना, करिकुलम एक वाइड कंसेप्ट है और इसके अंदर ही सिलेबस कवर हो जाता है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए बनेगा 75 का। 76 पे आते हैं। एक सक्सेसफुल टीचर कौन होता है कि कंपनसेनेट एंड डिसिप्लिनरियन हो वो, या क्विट करे और रिएक्टिव हो वो, टॉलरेंट एंड डोमिनेटिंग करे, या फिर पैसिव और एक्टिव दोनों तरीके का हो। ठीक है ना, तो हमसे ये पूछा। देखो पैसिव तो बिल्कुल नहीं आएगा, नेगेटिव हटाते जाओ आप, पैसिव नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, क्विट ना होगा, रिएक्टिव हो सकता है, टॉलरेंट एंड डोमिनेंट भी नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जहाँ पे कंपनसोनेट हो और वो डिसिप्लिनरी हो, यानी है ना, तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। 77 नंबर क्वेश्चन की ओर आए हम। तो इसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वालिटी पूछें किसकी, एक अच्छे टीचर की। तो एक अच्छे टीचर की अगर हम बेस्ट क्वालिटी की बात करें, एक अच्छे टीचर की बेस्ट क्वालिटी की बात करें तो साउंड नॉलेज हो उसको सब्जेक्ट मैटर के बारे में, या गुड कम्युनिकेशन स्किल हो, उसको कंसर्न करे वो स्टूडेंट्स को वेलफेयर के बारे में, या इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी हो उसकी, है ना। तो जब उसको नॉलेज ही नहीं होगी सब्जेक्ट मैटर के बारे में तो उसकी बाकी की क्वालिटी को कैसे जज कर सकते हैं कि हम। तो सबसे पहली क्वालिटी तो उसकी यही देखी जाएगी ना, उसको सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट मैटर के बारे में कितनी अच्छी नॉलेज है। उसके बाद उसके स्किल्स पे बात करेंगे, उसके वेलफेयर और इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी पे बात करेंगे, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 78 नंबर क्वेश्चन की ओर आए। तो माइक्रो टीचिंग इज मोर इफेक्टिव है। क्यों है माइक्रो टीचिंग? माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या हो गया कि एक तरीके से स्मॉल टीचिंग की बात हो रही है ना, स्मॉल टीचिंग की बात हो रही है, स्मॉल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है माइक्रो टीचिंग में, यानी कि वाइड क्लासरूम की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग प्रैक्टिस, ड्यूरिंग टीचिंग प्रैक्टिसेस या आफ्टर टीचिंग प्रैक्टिसेस। तो अगर हम माइक्रो टीचिंग एक अच्छी क्यों है ये पूछा हमसे, तो माइक्रो टीचिंग ड्यूरिंग प्रेपरेशन होती है फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस। देखो ड्यूरिंग प्रेपरेशन किसका कीवर्ड है, माइक्रो टीचिंग का, यही याद रखना, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। ड्यूरिंग टीचिंग तो है लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिसेस है, लेकिन फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस आता है। तो ये पूरी ही स्टेटमेंट आप याद रखें, है ना, पूरी स्टेटमेंट कभी कभी रिपीट करके पूछ ली जाती है कि माइक्रो टीचिंग मोर इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन तो होता है, फॉर टीचिंग प्रैक्टिसेस यहाँ पे एक्सपर्ट होते हैं एक तरीके से, है ना, टीचिंग प्रैक्टिसेस की बात की जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। 79 पे आए। तो माइक्रो टीचिंग यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, क्यों है, प्राइमरी क्लास ओनली के लिए, जूनियर क्लास के लिए केवल, या 10+2 के लिए, या फिर बोथ प्राइमरी और हायर एजुकेशन के लिए। तो किसी के भी लिए भी हो सकती है, प्राइमरी और हायर एजुकेशन किसी के लिए भी माइक्रो टीचिंग हम कर सकते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। लास्ट क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंस्ट्रक्शनल प्रोसीडर ऑफ द मेन कंपोनेंट। इंस्ट्रक्शनल प्रोसीडर का मेन कंपोनेंट क्या होता है, सिंथेटिक टीचिंग मॉडल, बेसिक टीचिंग मॉडल, या इंडक्टिव टीचिंग मॉडल, या सोशल स्टिमुलेशन। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसमें बेसिक टीचिंग मॉडल जो होता है ना वो हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीडर होता है। तो याद रखना ये हमारा इंस्ट्रक्शनल प्रोसीडर से रिलेट करता है, बेसिक टीचिंग मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इस क्लास को मिला के हमने 80 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्लास कल आएगी इसकी, जिसमें हम 20 क्वेश्चन और करेंगे। तो टोटल मिला के हम 100 क्वेश्चन की ओर जो है वो शिफ्ट कर जाएंगे। टोटल हमारा 250 क्वेश्चन करने का टारगेट है टीचिंग एप्टीट्यूड के। आई होप लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा।